हेलो एवरीवन, सबको गुड मॉर्निंग है। तो चलिए आज हम जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं लर्निंग पर्पस से। ओके। जो मार्केट में राकेश झुनझुनवाला जिसने जो टाइटन उठाया था उसके बारे में जो भी मैंने सुना है अभी तक, तो रियल में तो कोई शेयर करता ही नहीं है। जो भी बताएगा वो कॉम्प्लिकेट करके उस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करेगा। ओके। तो हम आज उस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं कि राकेश जी ने जो 3-4 रुपये 4 या 5 रुपये का जो प्राइस चल रहा था टाइटन का, उस टाइम पे क्यों उठाया था, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, रीज़न क्या था। तो वैसे तो खुद ही उनका प्रोफेशन सीए थे, तो उनको तो फंडामेंटल के बारे में तो सब नॉलेज था ही। बट नॉर्मली जो पब्लिक में जो शेयर किया है, बताया गया है, वो टोटली क्या है, मतलब ऐसे ही फेक न्यूज़ को चला गया है उसके बारे में। ठीक है। तो जब उसने उठाया था, उन्होंने जब उठाया था उस टाइम पे उसकी प्राइस थी 3 या 4 रुपये की। ओके। तो उस टाइम पे तो अभी हम देखेंगे या जो भी पेनी स्टॉक होता है 3 या 4 रुपये का, उसको हम बोलेंगे, हमें कोई बताएगा हाँ इसमें पैसा लगा दे, तो हम नॉर्मली लगाएंगे नहीं, क्योंकि क्या बोलेंगे, उस वो तो पेनी स्टॉक है, उसमें ना कोई लिक्विडिटी है और ना ही कोई मोमेंटम आएगा। तो उन्होंने जब उठाया था उस टाइम पे उसकी 4 या 5 रुपये के पास उसका प्राइस था। तो उसका वो उठाने का लॉजिक क्या था, वो क्यों उठाया था। जब ये स्टॉक मतलब जब भी मार्केट में लिस्टेड होता है उससे पहले क्या है, एसीमी में जितने भी स्टॉक होते हैं, एसीमी में क्या होता है, 50-100 करोड़ की कंपनी होती है और वो ग्रोथ में अपने लगी रहती है। क्योंकि उनको एनएससी में जब भी वो लिस्टेड करनी होती है तो एनएससी में जो बैठक होती है उसमें देखा जाता है कि कंपनी का जो ग्रोथ रेट क्या है, इनके इनकम सोर्स क्या है, ये फ्यूचर में काम करेगी कि नहीं, वो पूरी चीज़ें देख के उसको मार्केट में लिस्टेड किया जाता है। तो जब वो बैठक होती है, मतलब उस टाइम पे जो बैठक होती है उस टाइम पे अगर वो लिस्टेड होनी होती है, उसका पूरा कंडीशन पता होता है कि ये लिस्टेड होगी या नहीं होगी, उसका जो फ्यूचर प्लानिंग है वो कैसा रहेगा, क्या रहेगा, वो सब देख के वो लिस्टेड होती है। बट उसमें जो बड़ा बड़ा पैसा बैठा रहता है वो क्या करता है, वो लिस्टेड होने से पहले कम से कम 15-20% सीधा अपर सर्किट मार के एकदम होल्ड करता है, उसी प्राइस को उसी टाइम पे होल्ड करता है। मान लो 10 का कोई स्टॉक है, 10 का है, तो वो सीधा जाके खड़ा हो जाएगा 40-50 के ऊपर जाके एकदम होल्ड हो जाएगा। उसमें मोमेंटम नहीं आएगी, ना गिरेगा ना बढ़ेगा, बढ़ेगा बढ़ना है तो बढ़ सकता है बट गिरेगा नहीं, क्योंकि क्या है, जो बड़ा पैसा है उसने वहाँ पे गेम किया होता है और जो नॉर्मल पब्लिक है वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती है। क्योंकि जो भी हम पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं उसके बारे में पहले जो फंडामेंटल देखना होता है या कोई चार्ट पैटर्न देखना होता है, उसके बारे में किसी को नॉर्मली नॉलेज नहीं होता है। तो इसी में स्मॉल इंटरप्राइजेस करके जो स्टॉक होते हैं, पेनी स्टॉक होते हैं, तो उसको जब भी लेना होता है नॉर्मल इंसान उसको ले नहीं पाता। मतलब नॉर्मली मतलब क्या है, उसको लॉट रहते हैं, जैसे हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी के वैसे ही उसके क्या होते हैं, मतलब बड़े बड़े लॉट साइज़ होती है। अगर हमें एक भी लॉट लेना होता है उसका, तो सीधा कम से कम 50 से 1 लाख तक उसको इन्वेस्टमेंट लगती है। और पेनी स्टॉक होने के कारण इतना बड़ा मतलब रिस्क कोई लेना नहीं चाहता है और इसके बारे में रियरली कोई नॉलेज भी नहीं है। ओके। तो जो और ऐसे स्टॉक के ऊपर क्या है, सेबी होगा, एनएससी मतलब सेबी जो भी है वो नज़र बनाए रखती है। क्योंकि जो बड़ा पैसा है इसके ऊपर कोई जिसके पास 500 करोड़ है वो इसमें बड़ा गेम कभी भी कर सकता है। तो वो चीज़ें इसमें ना हो, इसलिए सेबी इसके ऊपर नज़र बनाए रखती है। तो इसमें बड़ा पैसा जो भी आता है वो क्या है, ऐसा गेम नहीं करता है कि सीधा अपर सर्किट लगा दिया, डाउन सर्किट मार दिया, तो नहीं। तो इसके ऊपर सेबी की जो नज़र रहती है, इसके कारण वो लॉट में रखते हैं और बड़े पैसा का गेम जो करना होता है वो यहाँ पर नहीं कर पाती है। और इसमें हमें भी अगर इंटरेस्ट करके कुछ इंटरेस्ट लेके इसमें इन्वेस्ट करना होता है तो हमारे पास पेशेंस उतना होता नहीं है कि हाँ हम 2-4 साल 5-10 साल के लिए इसमें बने रहे। बनने के बाद भी इसका पैसा आएगा या डूबेगा, आएगा ही या डूबेगा, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है। इसके कारण
हम इसको कोई फेथ नहीं करते। जब इन्होंने उठाया था उसके पहले क्या हुआ था, पूरा एकोमोडेशन जोन है इसका, ठीक है। जब भी देखोगे, जब से बनाया था ये 96 से 92 या 3 में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, ठीक है, 3-4 में। तो इसका प्राइस ये देखो, ये सबसे पहले बढ़ा था, उसके बाद में गिरा था, और इसका एकोमोडेशन जोन कम से कम 2004 तक चला था, 4 या 6 तक। ओके, तो हम चार्ट के थ्रू उस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं कि उस चीज़ में जो मैंने बताया एसी में मैं था वो उस टाइम पे, इसलिए उन्होंने लिया था। उनको फंडामेंटल तो पता ही था, एसी में लोग लेके वो बैठे थे, और अभी भी उनके पास बोलते हैं उनके नेटवर्क में सबसे बड़ा जो इनकम है, सबसे बड़ा इनकम इसी स्टॉक का है। ओके, तो इसमें हम आज मंथली चार्ट लगाया है, और ये जो RSI है, ये 50 RSI नॉर्मल है। और एक चीज़ है, जो हम सभी यूट्यूबर को या बड़े बड़े क्लास में जाते हैं, हमें क्या बताया जाता है कि RSI जब भी और सोलो हो जाता है, मतलब जब भी 70 के पास जाता है तो मार्केट गिरती है, ये मार्केट गिरती है, और जब 30 के पास जाती है तब बढ़ती है। तो ये सबसे गलत चीज़ है, ये रॉन्ग चीज़ है। क्यों गलत चीज़ है? क्योंकि जो भी बड़ा पैसा बिग मनी है वो गेम करता है बड़े टाइम फ्रेम पे, और जब वो 70 के पास आता है मंथली चार्ट पे, RSI 70 के पास जब भी रहता है, उसी टाइम से बिग मनी का टाइम स्टार्ट होता है। और उससे पहले का जो टाइमिंग होता है उसका अकोमोडेशन करने का, टाइम स्पेंड करने का, उसका कंडीशन भी कुछ अलग होता है। वो देखना पड़ता है चार्ट के थ्रू, और कुछ इंडिकेटर्स के थ्रू वो बताते हैं हमें कि करना क्या है। बट उसको देखने के लिए भी थोड़ा नज़रिया होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ उसको 5, 10, 50, 100 चार्ट पे आप लगाओ, देखो, और उसको थोड़ा वॉच लिस्ट में रख के 1 महीने तक या 1 साल तक, 1 महीने तक भी आप देखोगे तो आपको रिज़ल्ट बता देगा क्या है। ओके, जो RSI होता है जब मंथली टाइम फ्रेम पे 70 के पास जाता है, मंथली टाइम फ्रेम पे एक बार गया और गिरा हुआ, ऊपर जाके गिरता है, उसके बाद में जब वो 20 SMA के पास मंथली जब सपोर्ट लेता है, तभी उसका रियल मोमेंटम शुरू होता है। और जब एक बार यहाँ पर गया था 70 पर था ये RSI। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पे मंथली भी ब्लास्ट किया था इसने, कम से कम 8-10 महीने का टाइम स्पेंड कर दिया। उसके बाद में जो इसने मोमेंटम पकड़ी है, 70 के पास आया था RSI। 70 के पास आने के बाद सीधा प्राइस कितना, 70 से सीधा, जब भी RSI 70 के पास आता है तो हमने क्या करना है, कम से कम मिनिमम उसको 1 साल तक रखना है। जो प्राइस है वो पता नहीं, वो कितनी भी मल्टीपल हो सकता है, ठीक है, 2 गुना से 10 गुना तक हो सकता है, बट उसमें क्या है, उतना उसका ग्रोथ होना चाहिए। अभी ये 6 रुपये का था, 70 पे आया था उस टाइम पे, ठीक है। तो 70 से मान लो, यही से पकड़ो, हम 70 से पकड़ते 7 रुपये का प्राइस था, 7 से सीधा कितना गया वो, 7 से, इसका क्या कंडीशन है, जब भी RSI 70 के पास आता है, ये 70 के पास आ गया, और जब ये 88 के पास जाता है, 88 या 95, अभी इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ हाई हो गया था। ये क्या है, इसका फंडामेंटल अच्छा है, और इसमें बड़ा पैसा का गेम है, इसलिए क्या है, RSI 100 पे करीब ले जाके इसने रुका है। और ये RSI क्या है, अगर मार्केट चल रहा है तो ये स्ट्रेंथ को शो करता है। अभी यहाँ मार्केट में